बीपीएससी टीआरई थर्ड के पेपर लीक मामले में लगातार सैकड़ों अभ्यर्थियों को आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो है पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर जेल में जो है वो डाल दिया गया है और उन सभी अभ्यर्थियों से यहाँ पर यह भी कबलवाया गया कि वो सभी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई थर्ड के पेपर लीक में जो है वो लोग यहाँ पर संलिप्त हैं। उसके साथ ही जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है उनके तरफ से यहाँ पर कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों को भी जो है इस पेपर लीक मामले में जो है उन लोग को यहाँ पर पकड़ा गया और उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार जो है किया गया और उनसे भी यहाँ पर जो है आपके कबलवाया गया कि ये जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है इसमें कुछ बड़े सरकारी अधिकारी भी जो है वो संलिप्त हैं और उनके संरक्षण में ही ये जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है तो ये आपका एग्जाम से 2 दिन पहले जो है आपका यहाँ पर लीक जो है आपका हुआ है और यहाँ पर अब जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है उनके तरफ से यहाँ पर और अच्छे तरीके से टीआरई थर्ड के पेपर लीक का यहाँ पर जांच किया जा रहा है। उसके साथ ही जो आपके यहाँ पर एसआईटी है उनका भी यहाँ पर जो है आपका गठन किया गया है कि ये जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक हुआ है तो इसमें कुछ बड़े लोगों को भी और यहाँ पर कुछ बड़े जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर जो है आपका पकड़ा जाए। हालांकि जो आपका आयोग है यानी बीपीएससी है उनके तरफ से अभी तक ये आपका स्वीकार नहीं किया गया है और आयोग की तरफ से बोला गया कि अभी तक इतना आपका साक्ष्य पर्याप्त नहीं है कि ये जो आपका टीआरई थर्ड का है वो आपका पेपर यहाँ पर रद्द जो है आपका किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ पर जो आपके प्रूफ हैं वो आपके यहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके प्रूफ हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे कि आयोग की तरफ से जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है उसे यहाँ पर निरस्त जो है आपका कर दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसी के संदर्भ में आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें यहाँ पर कुछ अधिकारियों को पकड़ा गया और किस तरीके से यहाँ पर आपके बयानबाजी है उसको लेकर आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया है। ऊपर ही आप यहाँ पर देखेंगे एसआईटी को लेकर आपका यहाँ पर बोला गया कि ये जो आपका पेपर लीक का प्रकरण है इसके जाँच करने को लेकर यहाँ पर एसआईटी टीम का जो है वो गठन किया गया है और एसआईटी के माध्यम से भी ये आपका लीक का कुछ आपका साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो आपका पेपर होगा उसे यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा आपके बीपीएससी के जो नए अध्यक्ष है उनका भी यहाँ पर जो है कहना है कि थोड़ा सा और यहाँ पर साक्ष्य आ जाता है तो हम यहाँ पर टीआरई थर्ड का पेपर जो है वो रद्द कर देंगे। हालांकि उनको कर देना चाहिए था लेकिन अभी तक उनके तरफ से और यहाँ पर साक्ष्य जो है आपका मांगा जा रहा है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे बड़े अधिकारी को लेकर तो ग्रामीण कार्य विभाग में एक अकाउंटेंट हैं उनके तरफ से यहाँ पर टीआरई थर्ड का पेपर जो है वो लीक कराया गया और ये कुछ दिन पहले ही जो है वो जेल से छूट कर आए हैं और जेल में ये जो है वो गए थे तो कोई अच्छे काम के लिए नहीं गए थे बल्कि ये पेपर लीक कराने के बाद ही जेल में गए और जेल से छूटे तो फिर यहाँ पर टीआरई थर्ड का पेपर लीक कराए और फिर टीआरई थर्ड के पेपर लीक कराने में वो पकड़े गए तो फिर उनको यहाँ पर जो है वो गिरफ्तार करके इनको यहाँ पर जेल में जो है वो भेज दिया गया है। इनका आप यहाँ पर जो है वो नाम जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से इतने जो अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर भविष्य जो है बर्बाद करें। विशाल कुमार इनका जो है वो नाम है, विशाल कुमार है और कुछ माह पहले उड़ीसा के बालासोर से इनको जो है वो जेल से छोड़ा गया था क्योंकि उड़ीसा पुलिस ने विशाल और इनके जो पार्टनर हैं विजेंद्र गुप्ता उसके साथ ही इनके 17 जो है वो सदस्य हैं उड़ीसा में यहाँ पर एसएससी का जो पेपर था तो यहाँ पर एक दिन पहले ही इनके तरफ से जो है आपका लीक कराया गया था और उसमें जो आपकी उड़ीसा पुलिस है उनके तरफ से यहाँ पर पकड़ा जो है आपका गया था। देखिए ये जो विशाल है और इनके तरफ से जो आपका पेपर यहाँ पर लीक कराया जा रहा है तो ये आपका नया मामला आपका टीआरई थर्ड में नहीं है आपके आंसर की रटवाने को लेकर। इसके पहले भी ये जो पेपर लीक में पकड़ाए थे जेल में गए थे तो उसमें भी आपका यही मामला था यानी उसमें भी इनको उन अभ्यर्थियों को दूसरे स्टेट में ये लोग जो है ले जाकर आंसर रटवाते थे फिर उन अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है वो छोड़ते थे यानी पहले से ही ये आपका काम जो है वो चला है। हालांकि थोड़ा सा नया यहाँ पर ट्रेंड हो गया है कि आपको दूसरे स्टेट में ले जाकर आपको रटवाया जाएगा फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है आपका छोड़ा जाएगा। यहाँ पर एक टीम को लेकर बोला गया कि यहाँ पर टीम एक जो है गठित की गई है और इनके अध्यक्षता में यहाँ पर कुछ और यहाँ पर जो है आपके जांच किया जाएगा और यहाँ पर जो है आपके प्रूफ टीआरई थर्ड के पेपर लीक को लेकर यहाँ पर जो है आपका खंगाला जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो जेल से यहाँ पर बाहर जो है आपके आए हैं विजेंद्र जो है और विजेंद्र आए हैं फिर आने के बाद यहाँ पर साजिश जो है उरच दिए कि क्यों ना यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है उसमें भी यहाँ पर लीक जो है आपका करा जाए। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो विजेंद्र जो है वो यहाँ पर अकेले नहीं है बल्कि यहाँ पर यूपी के भी पेपर लीक माफिया हैं और उसके साथ ही यहाँ पर हरियाणा के भी यहाँ पर पेपर लीक माफिया हैं। ऐसा नहीं कि विजेंद्र सिर्फ बिहार से अकेले ही हैं बल्कि इनके जो दोस्त हैं पेपर लीक जो ये लोग कराते हैं तो यूपी के भी हैं और यहाँ पर हरियाणा के भी हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूपी का भी आपका यूपी पीसीएस आरओ का पेपर था और यूपी पुलिस का भी आपका पेपर लीक हुआ था। यूपी पुलिस का भी आपने देखा था तो यूपी पुलिस के जो अभ्यर्थी थे उनको हरियाणा में ले जाकर आपके आंसर की जो है आपके रटवाए जा रहे थे। उसी तरीके से आपने देखा होगा अभी आपका जेपीएससी का कल का आपका पेपर जो है आपका लीक हुआ है। फिर उसी तरीके से आपने राजस्थान का देखा था, यूपी का देखा था, इसके पहले आपने बिहार पुलिस का भी देखा था। तो इसी तरीके से इन लोगों की तरफ से जो है आपका किया जा रहा है। कहीं पर ये लोग पकड़े जा रहे हैं और कहीं पर ये लोग जो है यहाँ पर पास हो जा रहे हैं यानी अपना पेपर जो है
वो यहाँ पर जो है मतलब जो लीक कराना है, तो इसमें ये लोग जो है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो जा रहे हैं। और यहाँ पर छापेमारी करने के बाद, इनको पकड़ने के बाद यहाँ पर जो पुलिस है मतलब यहाँ पर जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है उनके तरफ से इनको यहाँ पर गिरफ्तार जो है कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ किया गया तब ये जो झारखंड का था, तो झारखंड का डाटा ये बताए कि हमारे जो जिनको भी हम यहाँ पर सेटिंग करा रहे हैं वो सभी लोग झारखंड में है। फिर यहाँ पर जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है वो झारखंड में गए, तो झारखंड में यहाँ पर 300 से अधिक अभ्यर्थियों को झारखंड से आपका पकड़ा गया। उसके साथ ही 600 एडमिट कार्ड जो है वहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिला। फिर उसके बाद कोर्ट के माध्यम से उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर जेल में जो है आपका भेज दिया गया है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर संख्या जो है आपका दिया गया है कि 266 अभ्यर्थियों को यहाँ पर जेल में भेजा गया, जिसमें यहाँ पर 88 जो है यहाँ पर महिलाएं हैं। इन सभी को सबसे पहले कोर्ट में पेशी किया गया था, फिर उसके बाद ही इन लोगों को यहाँ पर जो है वो जेल में यहाँ पर भेजा गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ की यह है कि जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है और यहाँ पर जो आपकी बीपीएससी है, कहीं उनके बीच यहाँ पर लड़ाई जो है आपका न हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है उनकी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर प्रूफ करके जो है आपका दे दिया गया है। और बीपीएससी को जो है डाटा आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आपका सौंप दिया गया कि देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में किस तरीके से आपका पेपर बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है आपका लीक हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपके आयोग हैं और जो आपके अभी बीपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनकी तरफ से यहाँ पर स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है कि हम यहाँ पर कैसे माने कि आपका टीआरई 3 का पेपर आपका लीक हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आपका डाटा दिया गया है उनको आयोग की तरफ से बीपीएससी की तरफ से बोला जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर समाप्त हो चुका था और दूसरा शिफ्ट का आपका पेपर स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद आपने यहाँ पर डाटा दिया था, तो हम यहाँ पर उसे कैसे यहाँ पर लीक को लेकर यहाँ पर माने। हालांकि उनको मान लेना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल सी बात है वो अपने ईगो पे अडिग हैं और यहाँ पर उनकी तरफ से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है उनकी तरफ से और यहाँ पर अच्छे तरीके से गहन तरीके से यहाँ पर जांच किया जा रहा है, और जो आपके एसआईटी है उनकी तरफ से भी यहाँ पर जो है आपका जांच किया जा रहा है। और अब यहाँ पर इस जांच में देखिएगा कि कुछ बड़े अधिकारियों का भी यहाँ पर नाम जो है वो आप लोग को यहाँ पर जो है वो सामने देखने को मिलेगा कि वो अधिकारी भी इस पेपर लीक में पेपर जो आपका टीआरई 3 का हुआ है तो उसमें वो लोग भी जो है यहाँ पर मिले जुले हैं। तो यहाँ पर उनको लेकर है, यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से बोला जा रहा है कि पेपर यहाँ पर लीक हुआ है, और यहाँ पर जो बीपीएससी है उनके तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतना सबूत आपके पर्याप्त नहीं है कि इसी सबूत के आधार पर हम यहाँ पर टीआरई 3 का पेपर जो है हम इसे जो है वो रद्द कर दें। और यहाँ पर देखेंगे तो उसी को लेकर बोला गया है जो हमने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर स्टार्ट हो चुका था और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका था और सेकेंड शिफ्ट का आपका पेपर चल रहा था जो कि 2:30 बजे से आपका स्टार्ट था। तो 2:30 बजे यहाँ पर क्या है कि हजारीबाग से अभ्यर्थियों को यहाँ पर पकड़ा गया। तो यहाँ पर उसको लेकर बोला गया कि इसीलिए हम यहाँ पर फैसला नहीं लेंगे कि पेपर जो है आपका रद्द किया जाए, अभी और यहाँ पर ठोस सबूत आ जाता है फिर उसका यहाँ पर समीक्षा करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पेपर रद्द करने को लेकर यहाँ पर आयोग की तरफ से आपका निर्णय लिया जाएगा, ऐसा आपका आयोग की तरफ से बोला गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई हैं तो उनका यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई का जो आपका दावा है कि पेपर लीक हुआ है तो इनका दावा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है आपका ठोस है, क्योंकि जिस टीम को या फिर जिस कमेटी को यहाँ पर जाँच करने को लेकर बोला जा रहा है और जब उनकी तरफ से जाँच करके यहाँ पर रिपोर्ट आपका दे दिया गया कि इसमें किस तरीके से आपका पेपर लीक हुआ है और इतने बड़ी संख्या में 300 अभ्यर्थियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर कबूले हैं और उनको कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर जो है उनको कोर्ट में पेशी करने के बाद उनको यहाँ पर जेल भेजा गया है। तो फिर इन सभी चीज़ों को भी आपके आयोग की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इतना हमारे पास पर्याप्त नहीं है, और वो अभ्यर्थी भी जो है उनके माध्यम से यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेन ड्राइव के माध्यम से ये जो आपका पेपर था, पेन ड्राइव के माध्यम से पेपर आपका लिया गया था, फिर उसको प्रिंट निकलवाया गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कि उसका आंसर की जो है आपका तैयार किया गया था। और यहाँ पर अभ्यर्थियों ने खुद जो है जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनको यहाँ पर जब उनके तरफ से पूछा गया तो अभ्यर्थियों ने खुद यहाँ पर कबूला कि 10-10 लाख में यहाँ पर जो है आपका डील हुआ था और उन्हें यहाँ पर पेपर के साथ साथ उनको यहाँ पर आंसर वगैरह भी यहाँ पर कंप्लीट कराने का यहाँ पर इस तरीके से आपका सौदा किया गया था। अन्य अभ्यर्थी खुद यहाँ पर कबूल कर रहे हैं कि इस तरीके से आपका पेपर लीक का मामला था और हम लोगों से यहाँ पर 10-10 लाख रुपये का सौदा किया गया था और इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर हजारीबाग में लाया गया। फिर उसके बाद पटना में जो है वो ले जाकर जो भी एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ पर हम लोग का जो है वो मतलब ले जाने का यहाँ पर पूरा तैयारी ये सब करने के बाद यहाँ पर 10-10 लाख रुपये का आपका डील जो है आपका हुआ था। तो उसके बाद भी यहाँ पर जो है आपके आयोग की तरफ से यहाँ पर जो इतना जो साक्ष्य है उसको यहाँ पर माना जा रहा है कि इतना आपका साक्ष्य कंप्लीट जो है आपका नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका वही बोला गया कि सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि भर्ती परीक्षा बिहार में थी तो बाहर ये झारखंड में जो है अभ्यर्थी क्यों गए, और ये सभी अभ्यर्थी टीआरई 3 में शामिल थे, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि वो लोग कहीं और जाने वाले थे या फिर कहीं और जाने वाले थे। उन सभी अभ्यर्थियों से जो आपके एडमिट कार्ड थे वो पकड़ा गया और फिर नॉर्मल सी बात है उनको कोर्ट में ले जाया गया और फिर कोर्ट में उनसे यहाँ पर
पर पेशी हुआ, फिर उनसे यहाँ पर बात हुआ, उसके बाद जो है उनको जेल भेजा गया। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरा अभ्यर्थी है, दूसरा अभ्यर्थी होता तो उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर जिनको जेल भेजा गया है वो तो सभी लोग टीआरई थर्ड से संबंधित है, और वो सभी लोग यहाँ पर जो है कबूल किए कि हम लोग यहाँ पर पेपर लीक मामले में हम लोग इस तरीके से जो है हम लोग मिले जुले हैं, और हम लोग यहाँ पर पेपर लीक कराने को लेकर और पेपर में इस तरीके से चीटिंग कराने को लेकर हम लोग यहाँ पर हजारीबाग में जो है भेजा गया था, और यहाँ पर इस तरीके से आंसर की वगैरह आपका यहाँ पर रटवाया जा रहा था। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि झारखंड में यहाँ पर क्यों जो है आपका ले जाया गया, एडमिट कार्ड भी पकड़ा गया, और उसके साथ ही अन्य यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो है आपके पकड़ाए गए हैं। और गिरफ्तारी करने पर अभ्यर्थी जो है खुद कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई कहता तो आपका अलग बात था, लेकिन अभ्यर्थी की तरफ से यहाँ पर खुद जो है आपका कहा जा रहा है कि पेपर आंसर के साथ यहाँ पर जो है आपका सौदा हुआ था। तो आयोग यहाँ पर यानी बीपीएससी की तरफ से क्यों यहाँ पर जो है आपका नहीं माना जा रहा है कि ये जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है वो यहाँ पर आपका लीक हुआ है, और इसे यहाँ पर तत्काल जो है आपका निरस्त करना चाहिए। ये तो आप देखेंगे आयोग और जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं वो किस तरीके से अपने आमने सामने हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से आपका यहाँ पर प्रूफ के साथ यहाँ पर डाटा आपका सबमिट किया गया है। लेकिन जो आपके आयोग हैं बीपीएससी है उनके तरफ से यहाँ पर हर एक चीज़ जानने के बाद भी उनके तरफ से यहाँ पर इग्नोर जो है आपका किया जा रहा है। इसमें कोई आपका दो राय नहीं है। आपने व्हाट्सएप पे देखा था, वायरल हुआ था, एडमिट कार्ड के पीछे आपने देखा था, और जो अभ्यर्थी वहां पर लाइव उन लोग को पकड़ा गया, उन लोग को जेल भेजा गया है। तो इससे बड़ा आपका यहाँ पर प्रूफ और क्या हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी आप प्रूफ नहीं पकड़ पाएंगे। बड़ा काफ़ी करेंगे तो अभ्यर्थियों से पूछेंगे, तो फिर उन अभ्यर्थियों से पूछने के बाद कोई अन्य जो सरकारी अधिकारी या फिर पदाधिकारी इसमें मिला होगा तो उनको बस यहाँ पर पकड़ा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर तो आप लाइव प्रूफ जो है वो नहीं देख पाएंगे कि कहाँ पर आपके आंसर की तैयार किए जा रहे हैं, फिर कहाँ पर आपका कुछ जो है पक्का किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर री एग्जाम को लेकर आपका यहाँ पर मांग जो है किया गया है, और बोला गया कि जल्द ही यहाँ पर आयोग की तरफ से इस टीआरई थर्ड के पेपर को जो है यहाँ पर निरस्त आपका करना चाहिए, जो कि दोनों वर्ग के पेपर को, चाहे आपका प्राइमरी का पेपर हो या फिर आपके यहाँ पर 6 to 8 का पेपर है। क्योंकि पेपर लीक आपका आर्थिक अपराध इकाई की माने तो 2 दिन पहले यानी 13 मार्च 2024 को आर्थिक अपराध इकाई को सूचना जो है मिल गया था कि पेपर लीक आपका इस तरीके से हुआ है, और इस तरीके से आपका यहाँ पर बिहार में डीलिंग आपका यहाँ पर हो रहा है कि इतना पैसा दीजिए और पेपर आपको यहाँ पर हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, और उसके साथ ही आप लोग को यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पर भी समय पर जो है आपका भेज दिया जाएगा। फिर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से एग्जाम से एक दिन पहले यानी आपको यहाँ पर क्या है कि 14 तारीख को यहाँ पर क्या है कि जो ये विशाल हैं उनको यहाँ पर पकड़ लिया गया था, और फिर पकड़ने के बाद इनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया था। यानी आपका जो एग्जाम पेपर जो आपका लीक हुआ है वो आपका यहाँ पर एग्जाम से 2 दिन पहले ही आपका यहाँ पर लीक हुआ है। इसका मतलब साफ है कि दोनों वर्ग का पेपर, चाहे आपका प्राइमरी का पेपर हो या फिर 6 to 8 का पेपर हो, दोनों वर्ग का यहाँ पर पेपर आपका जो है आपका यहाँ पर लीक हुआ है। और यहाँ पर आयोग की तरफ से अब देखिए यहाँ पर कब तक आपका निर्णय लिया जाता है। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर जो आपके छात्र नेता दिलीप कुमार हैं उनके तरफ से आज का यहाँ पर समय दिया गया है कि आज आपका मंडे है, और मंडे शाम तक यहाँ पर आयोग की तरफ से यदि पेपर निरस्त नहीं किया जाता है तो कल से यहाँ पर सड़क से लेकर आपका यहाँ पर आंदोलन जो है किया जाएगा कि इतना प्रूफ दिखाने के बाद भी आयोग की तरफ से आपका क्यों नहीं पेपर आपका निरस्त किया जा रहा है। जल्द ही आपका यहाँ पर पेपर जो है आपका रद्द किया जाए और फिर से यहाँ पर री एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करा जाए। बाकी जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं उनके तरफ से यहाँ पर री एग्जाम करने को लेकर यहाँ पर मांग जो है आपका किया गया है, और मांग को लेकर नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है ट्विटर कैंपेन, तो आप भी ट्विटर यदि यूज करते हैं तो बीपीएससी टीआरई थर्ड के री एग्जाम को लेकर आप यहाँ पर ट्वीट करिएगा। और बाकी आप ट्विटर वगैरह यूज नहीं करते हैं तो आप अपना आईडी वगैरह जो है बना लीजिए, क्योंकि आप यदि सोचते हैं कि कोई अन्य ट्वीट कर ही रहे तो हम यहाँ पर ट्वीट क्यों करें, क्योंकि आपका यहाँ पर एग्जाम आपका रद्द होगा तो सभी लोग का एग्जाम रद्द होगा, और एग्जाम आपका फिर से री एग्जाम आपका होगा तो सभी लोगों का री एग्जाम आपका होगा, तो हम इतना क्यों करें। तो थोड़ा सा आप कुछ मिनट 5 मिनट 10 मिनट का यहाँ पर आप समय निकाल कर ट्वीट पे जो है अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। जो भी री एग्जाम को लेकर ट्वीट किया है उनका आप यहाँ पर रीट्वीट जो है कर सकते हैं। बाकी अपने स्तर से भी जो कुछ भी आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हो टीआरई थर्ड के पेपर लीक मामले को लेकर तो आप लिखिए। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके हैशटैग है बीपीएससी टीआरई थर्ड का, बीपीएससी टीआरई थर्ड आपके री एग्जाम, तो उसको आप हैशटैग को यूज करिए। उसके साथ ही जो आपके बिहार के सीएम हैं और जो आपके तेजस्वी यादव हैं और जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं और जो आपके मीडिया वगैरह हैं उनको भी आप यहाँ पर टैग करिए। हो सकता है कि ये जो आपकी बात है वो आपके आयोग की तरफ से पहुंचे। और अभी आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है तो इसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा किरकिरी है। इसी किरकिरी को लेकर तो आपने देखा होगा यूपी का आपका यूपी पुलिस का एग्जाम और आरओ का आपका एग्जाम जो है वो आपके इलेक्शन के कार्ड ही जो है आपका रद्द हुआ था। नहीं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपीएसआई में भी बहुत बड़े स्तर पर आपका धांधली हुआ था, चीटिंग आपका हुआ था, अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन भी किया गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यूपी लेखपाल में भी आपने देखा था उसी तरीके से अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन किया गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आरओ और यूपी पुलिस में आपने देखा 2024 के लोकसभा
लोकसभा इलेक्शन के कारण तुरंत जो है आपका निरस्त किया गया और 6 महीने में फिर से आपके री एग्जाम को लेकर आपका बोला गया। तो उसी तरीके से बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर भी आप अपने स्तर से मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत एक आध 2 दिन में आपको आयोग की तरफ से ऑफिशियल जो है वो नोटिस देखने को मिलेगा कि ये जो आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम है उसे यहाँ पर आयोग की तरफ से आपका निरस्त जो है किया जाता है। बहुत जल्दी उसका यहाँ पर री एग्जाम फिर से आपका आयोग की तरफ से जो है आपका कंडक्ट करा जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपके टीआरई थर्ड को लेकर अपडेट है। आप यहाँ पर कोशिश करिए ट्विटर कैंपेन जो है आप लोग यहाँ पर उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल होइए। यदि आप नज़दीक होंगे तो जो यहाँ पर आपके आंदोलन वगैरह किया जाएगा उसमें भी आप लोग यहाँ पर जरूर जो है वो शामिल होइएगा। लेकिन हो सकता है कि उतना तक आपका जाते जाते आयोग की तरफ से आपका एक दिन या फिर 2-3 दिन में यहाँ पर जो आपके पेपर हैं उसको यहाँ पर निरस्त करके आपको यहाँ पर पब्लिक नोटिस वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट आते हैं आप सभी लोग पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।